Hello, friends. I'm Manukul, motivational speaker and success coach. Today I'm going to talk about habits. Habits means आदत. मनुष्य पूरी जिंदगी फेल या पास अगर होता है अपनी जिंदगी में तो केवल अपनी आदतों के चलते होता है. इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा छात्रों को, स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कि फ्रेंड्स, यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड दिस हैबिट इज गोइंग टू चेंज योर फ्यूचर. हम जब पैदा हुए तो हमारे पास कोई ऐसी आदत नहीं थी, बस दो आदतें थी हमारे पास, एक हंसने की और एक रोने की. लेकिन जैसे 3 महीने का मैं हुआ, हमारी माँ ने पहले मुझे पकड़ा और मेरी आदतों पे काम करना शुरू किया. और पहली आदत क्या चेंज की? मेरे खाने की हैबिट. कब इसे खिलाना है, कब इसे नहीं खिलाना है. उसके बाद स्लीपिंग हैबिट्स डेवलप किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कभी भी सो जाते थे, कभी भी जग जाते हैं. तो माँ ने कहा कि नहीं, इसकी हैबिट चेंज करो कि ये सोते समय सोए, जागते समय जागे. थोड़ा सा और मैं बड़ा हुआ तो मेरे पापा ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने रीडिंग हैबिट्स डेवलप कराना शुरू किया, राइटिंग हैबिट्स डेवलप कराना शुरू किया, मेमोराइजिंग हैबिट डेवलप कराना शुरू किया. उसके बाद मैं 3 साल का हो गया और जब मैं स्कूल गया तो देन सोशल हैबिट्स, एटिकेट्स, मैनरिज्म, प्रेजेंटेशन, दिस ऑल हैबिट्स आर इनकलकेटेड. यानी मैंने सीखा है, यानी हैबिट्स को सीखा जा सकता है. जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, 9th क्लास में जब मैं आया तो मुझे गलत दोस्त मिल गए. अब उन्होंने मुझे सिगरेट पिलाना सिखा दिया. अब मुझे सिगरेट पीने की आदत लग गई. जब सिगरेट पीने की आदत लगी तो फिर मैं चोरी छुपे पैसा चुराने लगा. अब मुझे चोरी करने की आदत लग गई. उसके बाद मैं झूठ बोलना सीखना शुरू किया. अब मुझे लाइंग हैबिट्स आ गई. उसके बाद मैं एग्जाम में फेल करने लगा. मुझे मेरी सारी चीजें डिटोरिएट करने लगी और धीरे 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 मैं फेल हो गया, फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा, अल्टीमेटली डिप्रेसिव हो गया. और ये सारी चीजें मैंने अपनी जिंदगी के रास्ते में ट्रैवल करते करते सीखा. कभी मेरी माँ ने सिखाया, कभी मेरे पिता ने सिखाया, कभी मेरे टीचर ने सिखाया, कभी मैं गलत दोस्तों के हाथ लगा तो मुझे दोस्तों ने कुछ गलत चीजें सिखा दी. और अल्टीमेटली आज मैं अगर अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं तो मुझे फिर से सोचना पड़ेगा कि क्यों खुश नहीं हूं, खुशी का कारण क्या है, नाखुशी का कारण क्या है. तो एक बात एकदम समझ में आ जाएगी कि सारी खुशी और सारे गम, सारी अच्छी और सारी बुरी चीजें मैंने सीखी हैं. मेरी हैबिट्स ने मेरे को यहां तक पहुंचाया है. अगर मैं फेल कर रहा हूं तो मैं अपनी हैबिट्स के चलते फेल कर रहा हूं. अगर मैं क्लास में अच्छा कर रहा हूं तो मैं अपनी हैबिट्स के चलते कर रहा हूं. अगर मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूं तो अपनी हैबिट्स के चलते बोल रहा हूं. अगर मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो मैं अपनी हैबिट्स के चलते हूं. यानी हैबिट्स को सीखा जा सकता है. हैबिट्स इज ए लर्नेबल आर्ट. तो मैं आपसे केवल 10 हैबिट्स की बात करूंगा जो सारे सक्सेसफुल लोग करते हैं. और ये हैबिट्स हम सीख सकते हैं. ये बहुत आसान हैबिट्स हैं. हम बड़ी बड़ी चीजें सीखना चाहते हैं और छोटी छोटी चीजें नहीं करना चाहते. तो पहली हैबिट्स है जो बचपन में मुझे आता था, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया. वो हैबिट फिर से मुझे लानी पड़ेगी, फिर से डेवलप करनी पड़ेगी. और वो हैबिट होगी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. हमने बचपन में सुना भी था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. शायद हम रास्ते में चलते चलते भूल गए. मैंने 90% बच्चों को जो क्लास 6 से लेके क्लास 10th के बीच में है, उनको इसके ऊपर अमल करते नहीं देखा.
उनको अभी भी उसकी मां जगा रही है। बिकॉज अगर आपको जिंदगी में कोई दूसरा आदमी सुबह उठाता है, इसका मतलब आपकी हैबिट नहीं बनी है। अगर आपको रात में कोई बोलता है कि सोने क्यों नहीं गया जी, सोता क्यों नहीं है जी, इसका मतलब आपकी हैबिट नहीं बनी है। अगर मुझे अपने आप नींद टूटने लगे एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, यानी वो मेरी हैबिट है। अगर मुझे सोने में पर्टिकुलर उस फिक्स टाइम पे नींद आने लगे तो वो मेरी हैबिट बन चुकी है। और एक बात और मैं बताने की कोशिश करूं, हैबिट बनती है रिपीटेशन से। आज मैं सुबह 5 बजे उठा, कल मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, कल रात में मैं 10 बजे सोया, परसों रात में मैं 2 बजे सोऊंगा, तो ये हैबिट नहीं बनेगी। ऐसे हैबिट बनेगी जब मैं सुबह 5 बजे आज उठा और एकदम रिजॉल्व ले लिया कि नहीं, जब मुझे रोज 5 बजे सुबह ही उठना है, तो 15 दिन के बाद मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई आके मुझे जगाए, मैं 5 बजे अपने आप उठ जाऊंगा। तो हैबिट ऐसे बनता है। तो पहली हैबिट जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, जो सबसे बड़े और बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सोशल वर्क में हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल हो, वो सब 5 बजे से पहले उठते हैं। तो आपको ये नई हैबिट डालनी पड़ेगी इफ यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल, कि मैं आज से सुबह 5 बजे या उसके पहले उठूंगा और रात में 10 से 11 के बीच सो जाऊंगा। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास एनर्जी रहेगी। जो लोग देर से उठते हैं उनके पास एक तो समय कम हो जाता है। अब आप 8 बजे उठेंगे और 5 बजे रोज उठने की आदत थी और आज आप 8 बजे उठे तो आपने 3 घंटा समय बर्बाद कर लिया। तो दूसरे के पास 24 घंटे समय है काम करने का, आपके पास केवल 22 घंटे समय मिले, बिकॉज यू वेस्टेड योर टाइम इन स्लीपिंग। सो हमारे पास सही समय मिलेगा काम करने का। दूसरी हैबिट, खाने की हैबिट। मैंने बहुत सारे लोगों को बीमार होते देखा है इस हैबिट के नहीं बनने से। कभी भी कुछ खा लेंगे, कोई समय नहीं है। तो आज से एक हैबिट डेवलप करें कि रात का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रात को 8 बजे के पहले खाना है, 8 बजे के बाद नहीं। क्योंकि आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। अगर हम 8 बजे के बाद खाएंगे तो हम अपने ही हाथों से अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक को बीमार करेंगे। क्योंकि पेरिस्टालसिस जब स्लो हो जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो जो भी खाना मैं 8 बजे रात के बाद खाता हूं वो खाना स्लो मूव करता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो हमें गैस होगी। अब मैं रात में अगर पढ़ने बैठूंगा तो गैस होगा, ब्लोटिंग होगी, फ्लैचुलेंस होगा, खट्टे ढकार आएंगे। अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और ना मैं रात में सो पाऊंगा। इसलिए 8 बजे के पहले खाना है। ये एक हैबिट डेवलप करें अगर आप सही में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो। तीसरी हैबिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुबह उठते ही आपको पहला काम करना चाहिए। मैं तो बोलूं आप एक कलम और एक कॉपी या डायरी रात में सोते समय अपने पिलो के पास रख के सोएं कि जैसे सुबह उठें आपका पहला काम होना चाहिए 15 मिनट कि आज मुझे क्या क्या करना है वो मैं लिख लूं। सो राइट योर डेली गोल्स अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो एक्शन में आ जाएगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार ये सारा जो ब्रह्मांड है वो डेटा भेजना शुरू करेगा, आपकी मदद करना शुरू करेगा। अब मैं सुबह उठा और मुझे मालूम नहीं कि आज मुझे क्या काम करना है, तो मैं पूरा दिन बर्बाद करूंगा। तो सक्सेसफुल हैबिट ये नहीं है, विनिंग हैबिट ये नहीं है। तो हमें रोज सुबह लिखना चाहिए। मैंने इसके लिए एक किताब भी लिखी है, आई लव माई सेल्फ सेल्फ मास्टरी बुक, जिसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है, जिसको मैंने पूरी की तरह से ये 60 दिन का प्रोग्राम बताया है। तो आपको अगर बहुत बड़ा आदमी बनना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास 24 घंटे हैं और इस 24 घंटे में मुझे क्या क्या करना है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। चौथी हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए कि मैं उठ तो गया सुबह 5 बजे, अब क्या करूं? तो आपको पहला काम एक्सरसाइज, योगा, दौड़ना, भागना, स्किपिंग करना, ये एक हैबिट होनी चाहिए कि आपकी हार्ट रेट, आपकी मसल्स
आपकी माइंड, आपके बॉडी की टोनिंग हो, जिससे आपको एंडोर्फिन ज्यादा मिले। एंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी खुद रिलीज करता है, और जिसके पास ज्यादा एंडोर्फिन होता है वो थकता कम है। आपने देखा होगा अपने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को, मैंने सामने कितने लोगों को देखा है, आप अपने प्रधानमंत्री को ही देखिए, नरेंद्र मोदी, उसने एक आदत बनाई है, उन्होंने एक आदत बनाई है 24 घंटे में 18 घंटे काम करने की। तो ये कैसे होता है? ये होता है एंडोर्फिन के चलते, सेरोटोनिन के चलते। सेरोटोनिन रिलीज करता है पाइनियल ग्लैंड कब? जब हम शरीर का एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे बैलेंस आता है, इससे गुस्सा नहीं आता। तो सक्सेसफुल लोग ये काम रोज करते हैं। तो आपको ये रोज एक घंटे की हैबिट बनानी पड़ेगी कि मैं 2 किलोमीटर दौड़ के आऊं, मैं स्किपिंग करूं 200 बार। तो जब ये रोज करेंगे तो आपका एंडोर्फिन लेवल बढ़ेगा, और आपका जो पाइनियल ग्लैंड है वो सेरोटोनिन रिलीज करेगा। ये 2 हार्मोन्स बहुत जरूरी हैं सक्सेसफुल होने के लिए। हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारा बैलेंस बिगड़ता है, हम रिएक्टिव हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा सेरोटोनिन लेवल गिरा होता है। अगर सेरोटोनिन लेवल अप होता तो हम सुनने की आदत डालते, हम रिएक्ट नहीं करते। यानी हम प्रोएक्टिव बनना है, हमें रिएक्टिव नहीं बनना है। तो प्रोएक्टिव बनने के लिए सेरोटोनिन और एंडोर्फिन का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद की जो एक हैबिट है, प्रेयर की हैबिट। आज के बच्चों में, आज के लोगों में इतने बिजी अपने आप को उन्होंने बना लिया है, बिजी फॉर नथिंग, और सिंक्रोनाइज एफर्ट नहीं लगता है। तो उसका एक कारण है कि हम अपने ईश्वर से अलग हो गए। हम भगवान को थैंक यू नहीं बोलते हैं, और भगवान से हमें मांगना कुछ नहीं है, ईश्वर और अल्लाह से कुछ मांगना नहीं है। हमें थैंक यू बोलना है कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। भगवान, आपने जो भी मुझे दिया है, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे दोस्तों को, मेरे स्कूल को, मेरे टीचर्स को, मुझे अपना हेल्थ दिया, मेरी रूटीन दी, मेरा दिमाग दिया, मेरे को डिसीजन लेने की कैपेसिटी दी। ये सारी चीजों के लिए हम अगर रोज थैंक यू बोलना शुरू करेंगे तो भगवान मुझे और देगा। लेकिन हम आज नहीं अगर थैंक यू बोलते हैं किसी चीज के लिए, तो कल मिल जाएगा, तो इसकी क्या गारंटी है कि थैंक यू बोलेंगे? इसलिए हमें ईश्वर देता नहीं है। ईश्वर उसी को देता है जो थैंकफुल होता है, जो जनरस होता है। तो आई वुड लाइक टू गिव थैंक यू एंड से थैंक यू टू माई गॉड एवरी डे इन द इवनिंग। मॉर्निंग में भी प्रेयर करें, लेकिन थैंक यू हमेशा इवनिंग में, जब सनसेट होता हो, आपका काम करीब करीब 80% खत्म हो गया हो उस दिन का, आपने जो प्लान किया था, यू मस्ट से थैंक यू। वैसे तो मैं दिन भर थैंक यू बोलूंगा, लेकिन एक टाइम फिक्स करूं कि सुबह शाम में 6 बजे मुझे प्रेयर करना ही करना है 10 मिनट के लिए, चाहे मैं ट्रेन में हूं, चाहे मैं बस में हूं, चाहे फ्लाइट में हूं, चाहे अपनी गाड़ी में हूं। जैसे 6 बजा आई विल स्टार्ट इट। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद की एक हैबिट है रीडिंग हैबिट्स। बहुत सारे बच्चों को आदत लग चुकी है, बहुत सारे बड़े लोगों को भी आदत लग चुकी है फेसबुक पे चैटिंग की। इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। फेसबुक पे सारी फेक न्यूज है, सारी मार्केटिंग है, कुछ भी नहीं मिलता है। मैंने तो इस लॉकडाउन में देखा फेसबुक को 2-2 घंटे रखे, कुछ नहीं मिला। तो हमें रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, हमें राइटिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आज की डेट में बच्चे इंग्लिश लिखना, हिंदी लिखना, वर्ड्स को अरेंज करना नहीं जानते। वो नए स्टाइल में लिख रहे हैं, जो टेक्स्ट है वो ओरिजिनल टेक्स्ट भूलते जा रहे हैं। सो इससे आगे चल के अगर आपको आईएएस बनना है, आपको एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना है, तो दैट विल हेल्प यू। इसलिए रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। आज हम सुनते ज्यादा हैं, कान में लगा लिया है और हम केवल सुन रहे हैं, तो सुनने से कुछ भी नॉलेज नहीं मिलेगा। हमें रीड करना पड़ेगा, इससे हमारी टंग एक्सप्रेसिव होगी, इससे चलते हमारा फेशियल एक्सप्रेशन बनेगा, प्रेजेंटेशन स्किल आएगी, हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो हमें सुनने से ज्यादा सुनिए, लेकिन केवल 24 घंटे सुनते रहने से हमारा दिमाग काम नहीं करता। हमें रीडिंग चाहिए, हमें राइटिंग चाहिए, हमें लिसनिंग चाहिए। ये तीनों चीजों का मिक्सचर होना चाहिए। तो हर सक्सेसफुल आदमी रीडिंग और राइटिंग पे ज्यादा काम करता है, और वो भी कलम से लिखे और ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने की। नेक्स्ट हैबिट यू शुड डेवलप इट, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। ये दोनों इंटरवोवन वर्ड्स हैं। मैंने जो कहा वो किया, इसलिए छोटी छोटी चीजों का कमिटमेंट करें, अपनी मां से करें, अपने टीचर से करें, और उसको पूरा करें। जो भी कमिटमेंट किया है, चाहे वो छोटा या बड़ा, यू मस्ट फुलफिल इट।
तब जाके हमारे डिसिप्लिन और कमिटमेंट पे काम होगा। तो इसलिए आज से हमेशा ध्यान। नेक्स्ट, लिसन देन स्पीक। हमें आदत है बीच में इंटरप्ट करने की, इसलिए आज से आदत आप डालें। सक्सेसफुल लोग देखना, पहले वो सुनते हैं पूरा, जब उनकी बात खत्म होती है तब वो बोलना शुरू करते हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग हैबिट एंड दैट गिव्स वेरी बिग इंप्रेशन। नेक्स्ट वन इज गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। इसलिए रिस्पेक्ट देना सीखेंगे तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, लास्ट वन इज रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज। आप जब भी पढ़ें तो आप अपने कोर्स की किताबों के अलावा थोड़ी सी कोई गांधी को, मंडेला को, टेरेसा को, आइंस्टाइन को, एपीजे को, विवेकानंदा को, कृष्णा को, राम को आप पढ़ें तो वो उनकी वो आपकी उम्र में क्या कर रहे थे वो आपको एक नॉलेज पता चलेगा एंड देन यू विल स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोज जब अपनी ड्रीम को अचीव करें, जो आपने लिखा है प्लान अचीव किया, तो अपने आप को रिवॉर्ड दें, अपने आप को पैट करें, यस आई हैव डन इट, यस आई हैव डन इट, एंड दैट विल क्रिएट अ विनिंग हैबिट इन यू। होप you will start changing and replacing your habits and become successful in life. So कमेंट करें आप इस वीडियो पे, आगे बढ़ाएं, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।